हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। और आज देखने वाले हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे। बाकी सब मैंने आपके लिए समझा दिया है इसमें कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। टेबल शायद मेरे ख्याल से उम्मीद है रह गई है, जिसको मुझे भी समझाना है। टेबल जिसमें हम साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 इन सभी के मानों को हम पढ़ते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल किस तरीके से खींचेंगे हम? इस तरीके से। मैं पहले टेबल बना दूँ आपके लिए। मैं टेबल भरना सिखाऊंगा किस तरीके से भरेंगे इस टेबल को हम। और याद भी आपको ये है होने वाली है। आज सभी काम सीख जाओगे। अब देखते हैं। आपको होता है साइन, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, टेन कॉट, यहाँ होगा सेक और यहाँ पर होगा कोसेक। सबसे पहली वाली लाइन हम किस तरीके से भरेंगे? देखो 1 2 3 4 4 नंबर है अपने पास। चारों को 4 से ही भाग करना है और इनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, 1/4 को हम ले सकते हैं 1/2। इसे लिखोगे 2 √2 या फिर इस तरीके से ले दो। इसे 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, तो आंसर आएगा 1/2। और इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, अगला √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, मगर 4 2 का वर्ग है। इसका वर्गमूल 1 का 1 ही आएगा। 4 से 4 जो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस वाली टेबल को यहाँ पर भरते हैं। सॉरी, एक मिस्टेक रही, इसके आगे एक और आएगा 0 0 1 2 3 4। 0 के 4 से भाग करोगे तो 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले 0 आएगा, फिर अगला 1/2, फिर क्या मिला 1/√2, अगला मिला 60 √3/2 और 90 का मान 1। पूरा सॉल्व करा तो 1। इसको उल्टा करके लिखो 1√3/2 1/√2। इसे ले आओ 1/2 और 0 धरा जाएगा। यहाँ लिखा है साइन बटे कॉस। क्या है? साइन कॉस। यहाँ लिखा है टेन। भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस। क्यों ना हम कॉस वाले मान को साइन वाले मान से भाग कर दें। कॉस वाले मान को साइन से भाग, साइन वाले मान को कॉस से भाग करेंगे। 0 को जब 1 से भाग करोगी तो आएगा 0। इसे √1/2 के लिए आप √3/2 से भाग करोगे। √3/2 से भाग करोगे तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? √3 बचेगा 1/√3। यहाँ देखो 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3। जब 0 से किसी को भाग करोगे, 1 से 0 को भाग करते हैं तो आता है 0। जब 1 को 0 से भाग करोगे तो आएगा इन्फिनाइट। इसे बोलते हैं हम अनंत। इनफाइनाइट, अनंत या फिर अपरिभाषित। इसे उल्टा करके लिखो इन्फाइनाइट √3 1। इसे हलाओ 1/√3, 0 धरा जाएगा। यहाँ लिखा है सेक। क्या है? सेक लिखा है सेक। भाई कोसेक बराबर का होता है, कॉस बराबर होता है 1/सेक। अब मुझे सेक का मान निकालना है, तो इन दोनों को उल्टा करेंगे हम। ये हो जाएगा 1/cos और ये ऊपर चला जाएगा सेक, है ना। इसका मतलब ये है सेक अगर मुझे चाहिए तो कॉस के मान को उल्टा करना पड़ेगा मुझे। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा 2, क्योंकि 0 है, 0 के अपन में 1 है। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। 0 से 1 को 1 भाग करते हैं तो आता है इन्फिनिटी। ये समझा दिया मैं। इसे उल्टा कर लेता हूँ इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 आगे आएगा 1। ये रही आपकी टेबल। कैसे याद करना है ऐसा? देखो सवाल में जिस मान की जरूरत पड़ेगी हम वो मान रखेंगे। यहाँ लिखा है साइन, यहाँ लिखा है 0, हम बोलेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 सॉरी, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 60 का मान √3, कॉट 90 का मान 0। इस तरीके से सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, साइन 30 का मान 2, साइन 45 का मान
साइन साइन नहीं कोसेक, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। अगर ये टेबल आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको सवाल करने में मदद मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, अब हम आपके लिए समझाते हैं इसके बारे में। इसके आगे चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। क्या चतुर्थांश, चतुर्थांश किस तरीके से। चतुर्थांश के होते हैं 4 भाग, इसलिए बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता है इधर x डैश x, इधर x डैश, यहाँ y और y डैश। ठीक है, जैसे यहाँ x y का कोई जिक्र नहीं। ठीक है, अपने को देखना है। देखो भाई यहाँ है, पहले यहाँ बनेगा 0 से 90 डिग्री का कोण। कितना, 0 से 90 डिग्री। इसे बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। यहाँ हर एक मान प्लस का होगा, ऑल पॉजिटिव। जितने भी नंबर हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सब कैसे होंगे, प्लस के। अब कैसे होंगे प्लस के, ये होते हैं इस तरीके से 90 प्लस सब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। 90 से छोटा जो भी मान मिलेगा हम उसे घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। ठीक है, और जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो बन का आएगा वो प्लस का। देखो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। साइन 90 से तोड़ते हैं तो साइन का होगा कॉस, कॉस का उल्टा होगा सेक, सेक का उल्टा होगा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन, सही है, टेन का उल्टा कॉट। इस तरीके से ये चलते हैं। दूसरे में आते हैं हम। देखो ये 90 है, यहाँ तक 90 है। 90 में हम यहाँ इधर प्लस कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, प्लस। तो जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो ये होता है, यहाँ पे होंगे साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। साइन और कॉस कैसे होंगे, प्लस के, बाकी सभी जो बचे 5 वो हमारे माइनस के होंगे। यहाँ पर आ जाओ टेन और कोट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। यहाँ पर आ जाओ कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होंगे, प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। ये 90 प्लस से तोड़ना है तब। जब ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, तो यहाँ पर जब 90 के बाहर जाएगा नंबर तो हम उसे तोड़ेंगे फिर 180 माइनस थीटा में, 180 माइनस थीटा में। यहाँ पर एक बात समझ लो, 90 लिखा है, 90 अगर मैं देखूँ तो आएगा 45 दूनी 90 करके, 45 दूनी 90 करके। और देखो 9 दूनी 18। देखो जब भी यहाँ ऐसे याद कर लो, जे लिखा है 180 माइनस थीटा, जब भी हम इसे तोड़ेंगे 180 माइनस थीटा से तो आएगा साइन थीटा। जैसा यहाँ है वैसा यहाँ, नो चेंज। इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय फलन नो चेंज होते हैं। इसमें लिख देता हूँ मैं नो चेंज। 180 माइनस से तोड़ते हैं हम तो यहाँ पर आएगा नो चेंज, इसे हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आएगा 270 में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आएगा 360। इतनी जरूरत पड़ने वाली नहीं है हमें। ठीक है, ये सब चीज़ हमें यहाँ पर ज़्यादा जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि जो सोर्स वाली बुक थी उस टाइम यहाँ तक की जरूरत पड़ती थी हमें, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर आते थे भाई, ऐसा होता था साइन 1920 का मान निकालो, साइन ये वो है, कॉट टेन, कॉट सेक, जितने हमारे बड़े बड़े नंबर 1180, 1220 ऐसे नंबर आते थे तो हमें जरूरत पड़ती थी 60 की, 360 की, 180 की, 270 की। जबकि ये बंद हो गया है अपनी एनसीईआरटी किताब क्या कहती है। अब एनसीईआरटी में ये लिखा है कि 270 और 360 का जिक्र कहीं से कहीं तक ना मिलेगा आपको देखने के लिए, केवल आपको पहले ही चतुर्थांश का जिक्र मिलेगा, पहले और दूसरे का, बस पहले और दूसरे चतुर्थांश का ही जिक्र मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको पूरा दे दूंगा इसके बारे में। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस, आप कमेंट करके बताओ, मैं सब कुछ लिख के भेजूंगा आपके पास। 180 प्लस थीटा से कैसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा तोड़ेंगे तब क्या आएगा। और अब चाहे तो आप गूगल वगैरह करके देख लो, सब मिल जाएगा आपके लिए। बशर्ते हमें तो जरूरत पड़ने वाली है और केवल हमें यहीं पड़ने वाली है। क्योंकि और मैं सीधी एक बात बता दूं आपके लिए, मैं यहाँ पर मोटे मोटे सवाल जो लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, केवल हम उन्हीं सवालों पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी सब सवालों को एक साइड में रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमारे पास टाइम कम है। चलो आगे की बात करते हैं, अब हम कुछ सवालों को लगाते हैं। चलो भाई एक सवाल लेते हैं और सवाल करते हैं। क्या है पहला सवाल, देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल में लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और हमें इन सब के मान ज्ञात करने हैं। पहला है साइन A cos A का मान, दूसरा है साइन C और cos C का मान। अब चलो कैसे करते हैं। देखो सवाल में बोला है त्रिभुज है, त्रिभुज, और जिसमें B समकोण है। जब B समकोण है तो उसे यहीं पर रख दो फटाफट ले जाकर। अब बचे आपके पास A और C, तो आप इन दो कोने बचे, इन दोनों पे तो रखोगे, समझ गए। आप इन दोनों कोनों पे तो रखोगे A और C को, ABC, या आप ऐसे ले सकते हो ABC, ABC। अब देखो सवाल में उसने दिया है, मैं AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, ये वाली जो भुजा है
वो 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमको ये दोनों मान दिए हैं, हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, कर्ण। क्योंकि सवाल में जो ज्ञात कराया उसने, मैं यहीं पे लिख दूँ, पहले ज्ञात कराया उसने साइन ए कॉस ए के मान ज्ञात करने हैं पहले में, दूसरे में ज्ञात करना है मैं साइन सी और कॉस सी के मान ज्ञात करने हैं। साइन सी और कॉस सी के मान हमको ज्ञात करने हैं। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, साइन बराबर, मैंने उस दिन समझा दिया सबको, पहली वीडियो में समझाया मैंने लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, ये समझो। आज उस दिन ये समझा दिया था मैंने, ठीक है। सबसे पहली वीडियो में मैंने ये चीज पढ़ा दिया आपको। साइन ये बराबर आएगा, देखो साइन यहाँ होता है, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। अब देखो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। भाई लंब तो हमारे पास 7 है, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो हम कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पहली वीडियो में मैंने इस सब बातों का डिस्कस कराया, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। के से के फोर कर्ण, ए फोर आधार और एल फोर लंब। यहाँ लिखा है कर्ण, कर्ण हमारे पास है AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC का स्क्वायर। भाई हमें चाहिए क्या, AC भुजा चाहिए। AB का मान दिया है 24, यहाँ पे रखा तो 24 प्लस BC का मान दिया है 7, तो 7 का वर्ग, इनका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर था मैंने इसका अंडर रूट भेज दिया इसमें। 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49, जोड़ दो में कितने हुए 625। तो AC भुजा जो हमारी आई वो कितनी आई थी 25 सेंटीमीटर, समझ गए। AC भुजा का मान कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर, ये मैंने निकाला है, इसलिए मैं इसमें गोला बना देता हूँ। अब निकालना है सबसे पहले पॉइंट पर मुझे साइन A का मान। साइन A बराबर, देखो एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने समझा दिया कौन सा एंगल लेंगे तो कब आधार होगा, कब लंब होगा, कब आधार होगा, कब लंब होगा, ये सब चीज मैंने पहले बता दी। जब ये वाला एंगल लेंगे हम, फिर भी ये भी समझा दिया मैंने, मगर आज फिर समझो, ठीक है। साइन A बराबर क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारी भुजा है BC और कर्ण है हमारे पास AC। एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब कितना 7 और कर्ण कितना आया 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर 7 बटे 25। दूसरा निकल पाया उसने कॉस A, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC। आधार है कितना 24 और AC जो भुजा है वो 25, ये भी आंसर हो गया। अब बचा मेरे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है साइन सी मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, ये कैंसिल खत्म, इस सब वजह देखना मैं। कोण के सामने की भुजा लंब, अब हमारा यहाँ पर ये लंब है, गलती से भी समझ कर देना, तो गलत हो जाएगा तो हो जाएगा गलत। अब साइन C बराबर लगाएंगे हम, यही फॉर्मूला यही लगाएंगे, बस यहाँ पर देखने में हो जाएगा चेंज, आएगा BC अपॉन AC, बसरते अब BC नहीं आएगा भाई, थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बोलने में रहेगा लंब बटे कर्ण ही, मगर ये नाम चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ लिखा है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है AB है, AB अब कितना वो है AB, लंब कितना है AB, कर्ण हमारा AC है। लंब और आधार तो चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा इसमें। AB भुजा हमारे पास 24, AC भुजा 25, आंसर। दूसरा चाहिए मुझे कॉस C का मान, कॉस बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखो, अब होगी ना बात यहाँ पे, आधार हमारा BC है इस टाइम और कर्ण हमारा AC है, क्योंकि लंब ये है, अब लंब ये है तो आधार ये होगा, कर्ण ये है, तो आधार कितना है हमारे पास 7, आधार है 7 और कर्ण कितना है 25, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सवाल समझ में आया? अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, और कोई कमी अगर नजर आ रही हो तो सब कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो में क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और जो चीज़ चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं।